दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। आज हम भारत भूगोल के द्वीप समूह की बात करेंगे और ये वीडियो हमारी तीसरी है भारत भूगोल से संबंधित। यदि आपने हमारी 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्रमबद्ध तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला पॉइंट है कि भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ये संख्या में छोटे बड़े सभी मिलाकर भारत में जो कुल हैं, जो अरब सागर में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप में जो भी टोटल हैं छोटे बड़े मिलाकर वो सभी द्वीप 1208 द्वीप समूह है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप और अगला पॉइंट है लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो ये आपको 2 पॉइंट हैं। हमारे भारत के जो कब्जे में यानी भारत के जो अधिकार है वो 2 ही द्वीपों समूह पे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। तो अगला पॉइंट देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान यूमा पर्वत कहा जाता है। यानी म्यांमार को पहले पुराना नाम बर्मा था। यानी बर्मा में जो हिमालय है वो बर्मा में हिमालय को अराकान यूमा पर्वत के नाम से जानते हैं। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है और यही पर्वत श्रृंखला आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में नीचे और ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यदि हम बात करें हिमालय, तो हिमालय का वैसे विस्तार उत्तर से दक्षिण में बंगाल खाड़ी में, जबकि इसका हिमालय की जो चोटियाँ सभी हैं वो सभी पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय फैला हुआ है। लेकिन अंडमान निकोबार में जैसे ही ये प्रवेश करता है आपके म्यांमार में देश में, वहीं से भी मोड़ लेता है और ये दक्षिण उत्तर पूर्व की दिशा में बना हुआ है। और जो वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हिमालय का ही भाग है। तो अगला पॉइंट देखिएगा, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी टेरिटरी प्रदेश है और इस पर सीधा ही राष्ट्रपति का शासन होता है। तो अगला पॉइंट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि कुल द्वीपों की संख्या 572 है, जो छोटे बड़े मिलाकर सभी द्वीप हैं, जिसमें गिनने लायक यानी जिसको हम जो पानी के अंदर हैं, कुछ सतह से ऊपर हैं, तो जो बाहर से देखे जा सकते हैं उन द्वीपों की संख्या 349 द्वीप हैं। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सी हैं? 4 भाग देखते हैं। पहला है उत्तर अंडमान, यानी जो उत्तर अंडमान है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है। तो पहला उत्तर में देखते हैं कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक यहीं पर है, जिसकी लंबाई, जो सैडल पीक है उस द्वीप की लंबाई यानी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। ये आपको याद रखना है कि ये पूछा जाता है प्रश्न में कि सैडल पीक किस अंडमान पर है, उत्तरी अंडमान के, मध्य अंडमान के, दक्षिणी अंडमान। तो आपको याद रखना उत्तरी अंडमान पर। एक ही पॉइंट उत्तरी अंडमान से बनता है कि सैडल पीक किस अंडमान पर है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ अंडमान पे। ठीक है, अगला पॉइंट है मध्य अंडमान से एक ही प्रश्न होता है, कौन सा है कि पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है यही पर। जो मध्य अंडमान है वो बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है मध्य अंडमान की विशेषता है। अब अगला पॉइंट है दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी पर स्थित है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि उत्तरी अंडमान पर क्या है, उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा अंडमान है जिसे क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत है। और दक्षिण अंडमान की बात करें तो इस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान की। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो अगला पॉइंट देखिए, लिटिल अंडमान वहीं पर है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को दक्कन पैसेज भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों द्वीपों पर म्यांमार का अधिकार है, तो ये आपको याद रखना है। फिर वहाँ पर म्यांमार जो है उस पर 2 द्वीप हैं, कौन कौन से, ग्रेट कोको और लिटिल कोको द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंडमान द्वीप समूह है उस पर कोको द्वीप और लिटिल अंडमान द्वीप पर म्यांमार देश का अधिकार है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप में जो उत्तर और मध्य और लिटिल और दक्षिण है, ये इस पर भारत का अधिकार है, तो ये आपको याद रखना। अगला पॉइंट है कि उत्तरी अंडमान के ही पास नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। ये दोनों द्वीप भारत के अधिकार में हैं। इन द्वीपों ही
पर ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जो अंडमान उत्तरी अंडमान पर उसमें दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, नारकुंडम द्वीप और वैरन द्वीप। तो आपको याद रखना कि वैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकुंडम द्वीप एक शांत ज्वालामुखी है। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखना। अगला है कि निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं क्या, लिटिल अंडमान लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है, उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है। यानी जो अंडमान है और निकोबार है, इनके अंडमान और निकोबार बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो आपकी 10 डिग्री चैनल रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। अब निकोबार की बात करते हैं। निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बटा है। कौन कौन सी, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार पर पड़ता है, इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये अंडमान निकोबार के बारे में हमें आपको जानकारी दी, इन्हें आप समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप था, ये आपकी पश्चिम बंगाल के नीचे जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अवस्थित है। जबकि लक्षद्वीप है वो आपके भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। तो आइए हम बात करते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है कि लक्षद्वीप एक केंद्रशासित प्रदेश है, यह सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखें, 32,000 नहीं है, 3200 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारत्ती है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है मिनिकॉय द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है, आपको याद रखना है। लक्षद्वीप की द्वीप समूह का सबसे बड़ा एंड्रोट द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि पूछ दिए जाते हैं कंपटीशन में कि सबसे छोटा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, उसका क्षेत्रफल कितना है, और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट द्वीप, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोनों में 4 से शुरू होता है, लास्ट में उसमें 83 है, इसमें 98 है। तो ये आपको याद रखना है। अन्य बातें देख लेते हैं द्वीप समूह से क्या कौन कौन से प्रश्न जो कंपटीशन पूछे जाते हैं उसकी नज़रिए से आप देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि न्यूम्यूर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये जो हुगली नदी है वो कहाँ से गुजरती है, ये जो गंगा है, गंगा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन गंगा की उसमें एक धारा टूटकर इन्हें हटकर उसे बितरका कहते हैं। बितरका के नाम से प्रसिद्ध है, वो आपकी हुगली नदी है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और उसी जहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है वहाँ पर न्यूमीर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है, इस यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा तट पर जो व्हीलर द्वीप है या अब्दुल कलाम द्वीप, क्योंकि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो जो मिसाइल किसने, मतलब भारत में यदि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम को। तो अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई, तो वहाँ पर जो द्वीप है उसका नाम भी अब्दुल कलाम द्वीप कर दिए गए। तो यहाँ पर के मुख्य काम मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। फिर से पॉइंट इसको रिपीट हम कर देते हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है कि पंपन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर है। रामेश्वरम मंदिर यहीं पर है, यानी रामेश्वरम द्वीप है उसी पर रामेश्वरम मंदिर बना है। तो ये कहीं ना कहीं जो द्वीप होते हैं उन्हीं के नाम पर वहाँ की एक कहीं ना कोई वस्तु या जो कि अवस्थिति उसी के नाम पर पड़ जाती है। तो अगला पॉइंट है कि पंपन द्वीप कि सबसे दक्षिणी भाग में धनुषकोडी कहा जाता है, इसके बाद में राम सेतु शुरू हो जाता है। ये तो आप ये श्रीलंका के पास में, यानी जो हम बात कर रहे हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि श्रीलंका एवं भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मन्नार खाड़ी किस दो देशों के बीच में, तो आपको याद रखना है श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो अगला पॉइंट है गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलिया भीट द्वीप है। एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप पर स्थित है। ये पूछा जाता है कि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ हैं, तो पहला पॉइंट है कि मुंबई में। मुंबई में किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। अब पॉइंट अगर सटीक पूछी जाए किस द्वीप पर है, तो आपको याद रखना आलिया भीट द्वीप पर है। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।